अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अहमद रज़ा कजला फार्म की जानिब से खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पे अपनी रहमत, अपना करम, अपना फजल अता फरमाए। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबर का नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जी तो दोस्तों, जैसा कि मेरा यूट्यूब चैनल अहमद रज़ा कजला फार्म और फेसबुक पेज अहमद कजला फार्म की जानिब से आप रिव्यू कर रहे हैं माशाल्लाह। तो जिन लोगों ने पेज को फॉलो नहीं किया, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वक्तन वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों से शेयर ज़रूर करें और वीडियो को एंड तक देखें। जी तो दोस्तों, जैसे कि अब माशाल्लाह हमारी कजला फैमिली को फॉलो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं माशाल्लाह। ये हमारा सिम्बा लारा, वो हमारा रानी और क्या कहते हैं बिल्लू। तो माशाल्लाह आप टांगे देख सकते हैं, थोड़ा सा बहुत फ़र्क पड़ा है, अल्लाह का करोड़ों शुक्र है माशाल्लाह। तो इसके हवाले भी मैं आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह। सारी अद्वियात जो मैंने लगाई हैं वो किसी एक दिन आपको सामने रख के दवाई और इंजेक्शन वगैरह आपको बताएंगे इंशाल्लाह। तो आज हम जुम्मा मुबारक है, आप सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब के माँ बाप को सलामत रखे, सबके बहन भाइयों को सलामत रखे, सब अपने ज़मान में रखे माशाल्लाह। ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह, ये जो वंडा है, मैं आपको वंडा दिखाने का मकसद ये था आज कि मैं अक्सर वंडे में ना सरसों का ऑयल डालता हूँ, ठीक है, आजकल भी। तो सरसों का ऑयल जो है ना वो मैं जब दाना डालता हूँ ना, वंडा डालता हूँ, तो वंडे को लहदा डाल के उसके ऊपर सरसों का तेल डालता हूँ, तकरीबन 50 सीसी। तो 50 ऊपर नीचे भी हो जाता है, ये नहीं। तो वो डाल के तो उसको मिक्स करके अच्छे तरीके से जज़ब करके वो इंशाल्लाह ये जो खा रहे हैं, जो वही खा रहे हैं माशाल्लाह। ये माशाल्लाह हमारे जानवर लगे हुए हैं, तो सुबह शाम वंडा खाते हैं बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन निज़ाम से, ये बेहतरीन ग़िज़ा खाते हैं। तो माशाल्लाह हमने एक और एक्सपेरिमेंट पहले भी किया था, मगर फिर आपको बताना चाह रहे हैं कि जानवर जब छोटा हो तो उसको छोटे को बांधना नहीं है। आपने कोशिश करें जितना ये बाड़ा है इसे आधे से आधा, जितनी आप कोशिश कर सकते हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कोशिश करें अपने जानवर को खुला रखें, छोटे बच्चे को। और छोटे बच्चे को जब खुला रखेंगे तो वो बड़े फूलेगा। और बहुत से लोग मैं देखता हूँ अक्सर गलियों में, चौबारों में, सभी जगह पे देखता हूँ कि जानवर लोग बांध के रखते हैं। तो छोटे बच्चे को ख़ास कर ना बांधिएगा, ठीक है। तो छोटे बच्चे को बांधने से एक तो जानवर खुलता नहीं है, ज़्यादातर वो कद उसका छोटा रहता है। दूसरी बात ये कि जो लोग फट्टे इस्तेमाल करते हैं, फट्टों पे जानवर टांगें टेढ़ी कर जाता है, ठीक है। कोशिश करें मट्टी बिछाएं, कि देखें नीचे मट्टी, तो मट्टी बिछाएं और जानवर को खुला रखें ताकि आपका जानवर इजी हो के अपना जहाँ से ये आया होता है, गांव का माहौल से आया होता है, उसको नेचुरल गांव का माहौल दें। तो इंशाल्लाह जानवर आपका टांगे भी नहीं टेढ़ी करेगा और किसी किस्म का कोई मसला भी नहीं होगा। और छोटे बच्चों की ये एहतियात है, ठीक है। बहुत से लोग मैंने देखे हैं गलियों मोहल्लों में जानवर बांधे देखे हैं, मगर जो बंधा हुआ जानवर है ना वो डिस्टर्ब करेगा। और दूसरी बात ये कि उसकी टांगे टेढ़े होने का इशू होता है, क्योंकि आपको पता नहीं लगता। मैं इसके लिए आपको तफसीलन बात बताना चाह रहा हूँ कि जब जानवर का वज़न बढ़ रहा होता है ना, तो साथ साथ वो जो खुला अगर होगा ना तो घूमे फिरेगा साथ साथ, उसको अपना वज़न फील नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप अच्छी ग़िज़ा देते हैं, अच्छी खुराक देते हैं, दूध पिलाते हैं, वंडा खिलाते हैं, बहुत कुछ खिलाते हैं, लूसन खिलाते हैं, ठीक है। तो जब जानवर चलता फिरता ना, उसको अपने वज़न का एहसास नहीं होता कि महीने बाद अगर आपका 5 किलो भी, 3 किलो भी वज़न बढ़ाए ना, उसे एहसास नहीं होता। वो साथ साथ फिरता जाता है, साथ साथ क्या कहते हैं घूमता फिरता है। उससे ये होता है कि जानवर को एहसास नहीं होता, जानवर का वज़न बढ़ रहा होता है, ठीक है। तो जब ये जानवर आप अक्सर देखते हैं ना कि जानवर जो बांधे हुए हज़रात हैं
जानवरों को बांध के रखते हैं, उनका सिलसिला ये है कि जानवर जो बांधते हैं जब उसका तकरीबन 2 से 3 किलो 4 किलो वज़न बढ़ता है ना, तो फिर जानवर की पिछली टांगें अगली टांगों में खड़ा होने का इश्यूज़ होता है। कभी वो टांगें टेढ़ी करता है, कभी क्या करता है। अगर जिस बच्चे ने दूध कम पिया होगा, आपको देखें अलार्म तो नहीं हुआ कि पीछे से दूध पूरा पिया है नहीं पिया, ठीक है, तो फिर उस वजह से जब किसी बच्चे के दूध कम पिया होता है तो उस बच्चे का परेशानी ये होती है कि जानवर टांगे टेढ़ी कर जाता है, तो फिर वो सीधी करना बड़ी मुश्किल होती है। तो ये चीज़ है, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, माहौल नेचुरल दें, ठीक है, तो इंशाल्लाह आपका जानवर बड़े फूलेगा। तो जो बांधने का इशू है कि जब जानवर बड़ा हो जाए, जैसे ही वो दोंदे के करीब हो, ठीक है, एक तो जानवर आपस में लड़ते भी हैं, अगर 3-4 जानवर वो लड़ते भी हैं, फिर ये इशू बन जाता है। तो आप ना जानवर को बांध दें। बंधा हुआ जानवर जब दोंदा पक्का खीरा जब बंधा हुआ जानवर खुराक खाता है ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपना वज़न करता है। ये माशाल्लाह ये जानवर जो है ना, मेरा जो सिम्बा, इसको मैंने तकरीबन महीना 1.5 हो गया बांधा हुआ है, क्योंकि इन बच्चों की वजह से पूरा महीना हो चला। आप यकीन करें कि इसका वज़न अगेन किया। तो ये चीज़ है, ख़ास ख्याल रखें बच्चों का। देखें हमारा बच्चों का काम है, बच्चों को परवरिश करनी होती है, बच्चों के हवाले से बहुत सी चीज़ें बतानी होती हैं, तो हम इसीलिए थोड़ा सा स्पीच बच्चे पे देते हैं कि जब बड़ा जानवर खुराक पे लग जाता है फिर उसको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको कुछ चेंजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। छोटे बच्चे में जानवर जो है ना, उसको हमने परवरिश करना होता है, पूरा साल संभालना होता है, खुराक खिलानी होती है। तो जब जैसे ही जानवर अपना वज़न बढ़ाता है तो फिर हमको तकलीफ़ होती है कि जिस भाई ने पैसे खर्चे होते हैं, ठीक है, महंगे से महंगा जानवर आजकल लाख से नीचे अच्छा जानवर नहीं मिलता, 1 लाख रुपए से नीचे। तो ये चीज़ है कि उस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो जैसे ही जानवर बढ़े तो फिर आपने क्या करना, जानवर बेशक बांध दें, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से खुराक खिलाएं, फिर आपका जानवर माशाल्लाह सही रहेगा। और जानवर जो प्रॉपर, मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, जो जानवर बच्चे ख़रीदते हैं, जो लोग बच्चे ख़रीदते हैं सॉरी, तो उनको यही होता है कि 5-6 माह में जानवर पल जाता है, मगर वज़न अच्छा नहीं करेगा। ये दूसरा साल इसको लग गया, ठीक है, मैं हमारे सिम्बा को, ठीक है, तो हमने एज ए ब्रीडर रखा हुआ है, ठीक है, तो वज़न भी इसका ज़्यादा गेन नहीं करते। कहने का मकसद ये, अगर इसको आप अच्छी खुराक दें, और ये जो 2 साल का जानवर होता है ना, वो बड़ा वज़न कर जाता है, 100 से ऊपर चले जाता है। तो ये भी तरीक़ाकार है। तो छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चों को आहिस्ता आपने परवान चढ़ाना होता है, ठीक है। जो छोटे बच्चे ख़रीदते हैं उनके लिए मैं यही बात बताऊंगा कि उनकी खुराक अच्छी रखें, उनको मकई मत खिलाएं, ठीक है। मकई लोग जो खिलाते हैं उनका जानवर वज़न नहीं बढ़ाता, उसका पेट बढ़ाता है, वज़न नहीं बढ़ाता, ठीक है। गाय भैंस को लोग खिलाते हैं, ठीक है, कट्टे को खिलाते हैं। जो बंदा मकई खिलाता है उसका जानवर को वज़न नहीं बनता, पेट ही बढ़ता और कद भी नहीं बढ़ता। कद जो बढ़ता है वो पट्टों से, लूसन से बढ़ता है, ठीक है। लूसन खिलाएं और साथ साथ बंडा दें, तो ये चीज़ें इस्तेमाल करवाएं और इंशाअल्लाह ताला आपका जानवर अच्छे तरीके से बड़े फूलेगा। ये उन लोगों के लिए है जो नए, मेरे फॉलोअर नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं, उनको लिए डेली बेसिस पे स्पीच है कि जानवरों का ख्याल रखना, ठीक है। जैसे ही जानवर आपका छोटा बच्चा, मैं बच्चों की भी बात कर रहा हूँ, छोटा बच्चा जैसे ही खुराक ना खाए, सबसे पहले उसका बुखार चेक करें। अपने पास एक डिजिटल, जो जिन लोगों को वो शीशे वाला जो होता है टेम्परेचर चेक करने वाला, वो देखना नहीं आता, तो डिजिटल रखें, क्योंकि वो थोड़ा सा महंगा है, 350-400 रुपये का है, ठीक है। वो आप रखें ताकि आपको पता चले। अगर जानवर को 1 से 4 से 5 बुखार है, उसका आप इलाज करें। गर्मी हो तो आप ठंडा ताज़ा पानी डालें, अगर सर्दी हो तो उसको टेम्परेचर को ठीक करें। और जब टेम्परेचर कम हो, सर्दी में भी सर में पानी डालना होता है, ठीक है। ये भी बड़ी एहतियात का काम है। तो जब
टेम्परेचर नीचे हो तो कोई इंजेक्शन या कोई भी आप अद्वियात देना शुरू कर सकते हैं। और सिंपल जो हमारे घरों में आम जो पड़ी होती है, पैनाडोल पड़ा होता है शरबत, ब्रूफिन पड़ा होता है शरबत, ठीक है, वो इनको दे दें 10 सीसी, ठीक है। छोटे बच्चे को 5 सीसी 10 सीसी दे दें ताकि टेम्परेचर जैसे ही नीचे आएगा तो कोई इंजेक्शन आपको अगर इंजेक्शन लगा सकते हैं तो आप फिर इंजेक्शन लगाइएगा। तो जो छोटे बच्चों की ये एहतियात है, ठीक है। छोटे बच्चों को दूध पिलाएं। मैंने मिल्क बूस्टर कल परसों आपको बताया था, अल्फ़ा कार्ड डी, वो अपने बच्चों को 10 सीसी रोज़ दें। इंशाल्लाह ताला आपका बच्चा कभी टांगें भी नहीं टेढ़ी करेगा, कभी किसी किस्म का मसला मसाइल भी नहीं होगा। छोटे बच्चों की बहुत एहतियात है, ठीक है, क्योंकि हर बंदे में तौफीक, हर बंदे की जेब इजाज़त नहीं देती कि मैं लाख का, 1.25 लाख का, 1.5 लाख का बच्चा ख़रीदूँ बड़ा, ठीक है। जो छोटा बच्चा ख़रीद लेते हैं, मिसाल के कोई नस्ली ख़रीदता है, कोई क्रॉस ख़रीदता है, हर चीज़, हर जानवर के लिए एहतियात यही है कि बच्चे को साथ आप मिल्क बूस्टर ज़रूर दें, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला आपका जानवर अच्छे तरीके से बढ़ेगा। तो ये एहतियातें हैं साथ साथ, ठीक है, वो साथ साथ आप एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह जानवर आपका किसी किस्म के मसले मसाइल में नहीं आएगा। ये जो मेरे बच्चे हैं ये मेरे पास ही हुए हैं, ये मेरे पास ही रहे हैं, तकरीबन दूसरा साल लग गया। इन्होंने भी 2 बोतलें शुरू से पी हैं, ठीक है। तो जानवर को पिलाना पड़ता है इनकी सेहत के लिए, क्योंकि खजले की जो भेड़ होती है उसमें अल्लाह ने दूध जितना रखा है उतना ही है, ठीक है। तो एक बच्चा होता है कि जो अपनी माँ के करीब रहता है वो वैसे ही खुशबाश रहता है। जैसे ही हम लोग थोड़े से ख़रीद के अपने घरों में ले आते हैं तो जानवर उदास भी हो जाता है, उसको वो खुराक नहीं मिलती, वो माँ का साथ साथ दूध पीता रहता है कि माँ के पास दूध ना भी हो मगर वो खुश रहता है कि मैंने कुछ पिया। तो ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं बच्चों में। तो अल्लाह ताला खैर करे। तो ये चीज़ें साथ साथ आप देखिएगा, अगर जानवर आपने रखने हैं तो वो भी साथ आपको खुराक भी बता रहे हैं, साथ साथ इंशाल्लाह खुराक दें, इंशाल्लाह आपका जानवर बड़े फूलेगा। तो इनको भी हम छोटी दुनिया को भी वंडा शाम को ज़रूर देते हैं कि ये वंडा शंडा खाएँ, ठीक है। और हमने सिर्फ पट्ठों पे नहीं रखा, दिन के टाइम पट्ठे, रात के टाइम वंडा। तो अल्लाह का शुक्र है कि वंडा शंडा खाते हैं। तो दुआओं में याद रखें। फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वक्तन वक्तन हमारी वीडियो आपको मिलती रहेगी इंशाल्लाह। नया दिन नई बात इंशाल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो पे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।